हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी, जो चैप्टर है इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ thatched रूफ दैट ले ऑन देयर थिक tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page number 8 and say why it was built that way. तो मतलब जो वो था करी था, जो एक एलिफेंट था, वो एक एनक्लोजर में मतलब एक बंद सी जगह में रहता था और उसमें एक थैच रूफ थी। थैच रूफ होती है मतलब जैसे कि ऊपर पराली डाल दी, लकड़ियाँ डाल दी, उसके साइड में स्टम्प्स लगा दिए, तो एक झोपड़ा टाइप का बना दिया, उसको आप थैच रूफ कह सकते हैं। मतलब साइड साइड से ओपन होता है और एक तरफ से ऊपर की साइड से उस पर पराली डाल के, पत्तियाँ डाल के, ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के उसको ढक दिया जाता है। तो हम लोगों को ये बताना है कि एग्जामिन करना है कि करी का जो पवेलियन था वो किस तरीके का था, वो हमें बताना है और किस तरीके से उसको बनाया गया था। तो करी पवेलियन वॉज बिल्ड ऑफ thatched roof. They lay on thick tree stumps because the elephant was very tall and the thatch would not be fall when Curry bumped against the pole. तो जो करी था, करी एलिफेंट, उसका जो पवेलियन था जिसमें वो रहता था, वो काफ़ी जो बना हुआ था वो थैच रूफ का बना हुआ था। थैच रूफ मैंने आपको बता दिया। और उसको मतलब खड़ा किया गया था बहुत ही थिक, मोटे ट्री के स्टम्प पे। स्टम्प मतलब ट्री का जो तना होता है उस पर, क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और थैच रूफ जो है वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हम उसको बनाएंगे, क्योंकि जो करी था वो बम्प करता रहता था, टकराता रहता था उसके पोल्स से और उससे, है ना, उसकी रूफ से टकरा जाएगा वो अपनी सूंड की सहायता से, तो फिर वो गिर जाएगा। इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग और टॉल बनाना पड़ा था हमें, किसको, पवेलियन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो जो करी था वो क्या उसको अच्छा लगता था, एंजॉय करता था, वो मज़ा आता था उसे अपनी मॉर्निंग के सुबह के बाथ में नहाते हुए। तो इसका आंसर देना है हमें। तो इसका आंसर है येस, करी वेंट फॉर हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर एज ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक एंड लेट हिज फ्रेंड रब हिज बैक। तो हाँ, करी को बहुत मज़ा आता था। वो जाता था सुबह मॉर्निंग बाथ के लिए, सुबह नहाने के लिए रिवर के किनारे, और वो रिवर के किनारे के पास बिल्कुल लेट जाया करता था। और उसका जो फ्रेंड था, जो उसमें बच्चा बताया गया चैप्टर में, वो उसकी बैक को रब करता था सैंड से, उसको साफ करता था। एंड ऑल्सो ले इन द रिवर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही स्क्वील्ड विथ प्लेजर व्हेन वाटर वॉज रब्ड डाउन हिज बैक। तो फिर वो अपने मतलब साफ जब उसको कर देता था उसका फ्रेंड, उसके बाद वो रिवर के बीच में चला जाता था और बहुत देर तक रिवर में के पानी में लेटा रहता था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था जब पानी जो है उसकी बैक से नीचे की तरफ जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई। तो जो करी है उसके लिए अच्छी अच्छी ट्विग्स, ट्विग्स होती हैं बारीक बारीक सी टहनियाँ जो होती हैं ना, यंग सी टहनियाँ, पेड़ों की बारीक टहनियाँ, उसको हम ट्विग्स बोलते हैं। तो ट्विग्स को फाइंड करने में करी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्यों, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज हिज फ्रेंड हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। तो इतना टाइम इसलिए लगता था क्योंकि जो करी का फ्रेंड था उसको क्लाइंब करना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था बहुत सारे ट्रीज़ पे, ऑल काइंड ऑफ ट्रीज़ मतलब काफ़ी काफ़ी टाइप के ट्रीज़ पे, और लेके आनी पड़ती थी डेलिकेट मतलब बहुत ही बारीक सी, टेंडर मतलब डेलिकेट टेंडर, बहुत ही अच्छी सी उसको ट्विग्स लेके आनी पड़ती थी। क्योंकि ऑल्सो इफ अ ट्विग म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट वुड नॉट टच इट। ठीक है, तो फिर जो अगर वो ट्विग है अगर वो म्यूटिलेटेड होती, म्यूटिलेटेड का मतलब टूटी फूटी होना, ख़राब हो जाना, तो उसका जो एलिफेंट है वो करी उसको छूता भी नहीं। इसीलिए जो उसका फ्रेंड था करी का, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था डेलिकेट और बहुत ही अच्छी सी ट्विग्स लेके आने के लिए। तो आगे थोड़ा सा इसको में बचा हुआ है, इफ़ अगर मतलब ये है इसका आगे का सेंस कि अगर वो थोड़ा सा भी म्यूटिलेटेड होता तो वो कभी उसको टच नहीं करता। सो वन हैड टू फाइंड गुड ट्विग्स फॉर द एलिफेंट, अदरवाइज एलिफेंट विल नॉट टच इट। तो ये हो गया इसका। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम। तो करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में मतलब बहते हुए पानी में क्यों फेंक दिया था। करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वॉज
लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तो करी ने अपने फ्रेंड को उसमें रिवर में धक्का इसलिए दिया था क्योंकि एक बच्चा था, एक बॉय था जो पड़ा हुआ था बिल्कुल सीधा, किसमें, बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के बिल्कुल नीचे की तरफ। बॉटम मतलब होता है सबसे नीचे, नीचे की तरफ रिवर में एक बच्चा पड़ा हुआ था। करी वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव द लाइफ ऑफ दैट बॉय। तो करी चाहता था अपने फ्रेंड से कि वो, उसका फ्रेंड उस बच्चे की लाइफ बचा ले, इसलिए करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में पुश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। तो करी जो था वो एक बेबी जैसा, एक छोटे बच्चे जैसा था। तो हमें इसमें पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन दिए हुए हैं, वो क्या है वो बताने हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी बिकॉज ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड जस्ट लाइक अ बेबी। करी एक बच्चे जैसा था क्योंकि करी को ट्रेन करना पड़ता था कि वो मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, जैसे कि हम एक बेबी को सिखाते हैं, एक बच्चे को सिखाते हैं। ही हैड टू बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो स्लो, व्हेन टू गो फास्ट। और हमें करी को सिखाना पड़ता था, टॉट करना मतलब सिखाना, कि कब उसको बैठ जाना है, सिट डाउन है ना, कब उसे वॉक करनी है, चलना है, कब उसे धीरे चलना है, और कब उसे तेज़ फास्ट चलना है। When he was naughty, he need to be scolded, and if not, he would do more mischief। और जब वो naughty हो जाए मतलब जब करी शैतानी करने लगे तो उसको scold करना पड़ता है। scold का मतलब होता है डांटना, तो उसको डांटना पड़ता है, और अगर हम उसे नहीं डांटेंगे तो वो और mischief करेगा, मतलब और भी ज़्यादा शैतानियाँ करेगा। naughty का मतलब शरारती, mischief का मतलब शैतानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it। तो करी ने मतलब जो घर के सारे बनानास थे वो खा लिए थे, उठा के ले गया था, और किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था। तो किस तरीके से ऐसा हुआ था, तो हमें ये बताया गया है, ये बताना है आंसर में। तो आंसर है इसका, करी स्टोल द बनानास फ्रॉम द टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम। तो करी ने जो स्टोल किए थे, स्टोल का मतलब था चुराना, तो करी ने चुराए थे बनानास टेबल के पास, टेबल से जो टेबल विंडो के पास रखी हुई थी डाइनिंग रूम में। ही पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो, और वो अपना जो ट्रंक है, अपनी जो सूंड है, वो मतलब विंडो के अंदर ले जाता है, और वेरी मच लाइक अ स्नेक, ऐसे जैसे कि कोई स्नेक हो, किसी स्नेक की तरफ अपनी सूंड को उसके अंदर ले जाता है विंडो के अंदर, एंड डिसअपियर विद ऑल द बनानास विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। और एकदम से मतलब उठा के सूंड से फटाफट बनाना सारे, और एकदम सूंड बाहर निकल के गायब हो जाता है, जब इससे पहले कि कोई उसको देख ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। तो करी ने लर्न कर लिया था, मतलब सीख लिया था सारे के सारे कमांड यानी आदेश जो उसको दिए जाते थे, जैसे कि बैठने के, चलने के। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे जो उसको दिए जाते थे। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कोई बात कहना, कि भाई आप हमारी ये बात, जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि राइट डाउन अ आंसर ऑन योर नोटबुक, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस करी को दिए जाते थे। When his friend pulled his ear and said That, Kari sat down and pulled up his trunk forward and said Mali, Kari walked। तो जब उसका फ्रेंड उसका कान पकड़ता था और कहता था धत, तो करी जो है वो बैठ जाया करता था, और अपना ट्रंक जो है वो फॉरवर्ड कर लेता था, उठा के आगे कर लेता था। और जब इस तरीके से जब उसको धत बोला जाता था, और जब करी को माली बोला जाता था तो करी वॉक करने लगता था, मतलब चलने लगता था। तो ये उसके इंस्ट्रक्शन थे, धत और माली, धत बैठ जाओ, माली चलने लगो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल, वाई इज़ इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। तो इसका मतलब है कि मास्टर कॉल क्या होती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल है, संकेत क्यों है किसी भी एलिफेंट के लिए सीखने के लिए, मतलब कोई भी एलिफेंट इसको सीखे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर है, मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल जो होती है वो हिसिंग, इस टाइप की साउंड नहीं होती जैसे कि स्नेक निकालता है, वो उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। हाउलिंग का मतलब हो मतलब इस टाइप की कोई हाउलिंग साउंड होती है, अजीब सी, अलग सी, थोड़ी तेज सी साउंड। तो हिसिंग और हाउलिंग साउंड जो है वो उसको, उसकी क्या होती है, मास्टर कॉल होती है एक एलिफेंट की। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर फाइट विद ईच अदर, इस टाइप की आवाज़ आती है जैसे कि कोई स्नेक या फिर कोई टाइगर आपस में लड़ाई कर रहे हो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट, और ये जो है मास्टर कॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है एक एलिफेंट के लिए। वेन एवर द मास्टर वॉज इन ट्रबल, वन मास्टर कॉल कैन ब्रिंग द एलिफेंट नियर टू हिम एंड हेल्प हिम आउट ऑफ डेंजर। तो जब भी उसका जो मास्टर होता है, अगर वो किसी परेशानी में होता है, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, तो जब वो किसी परेशानी में होता है तो वो मास्टर कॉल दे सकता है। तो एलिफेंट उस मास्टर कॉल को सुन के उसके अपने
जो ओनर है उसके पास आ जाएगा और उसको हेल्प कर देगा किसी भी डेंजर से। डेंजर का मतलब होता है खतरा, किसी भी खतरे से बचाने के लिए। तो हो गया ये हमारा चैप्टर।